स्किल डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपको बहुत सारे पैसे मिले? अगर आज मैं मार्केट में जाऊँ और लोगों से पूछूँ क्या आपको पैसे चाहिए, ऑलमोस्ट हर इंसान ये बोलना चाहेगा हाँ मुझे पैसे चाहिए। जो लोग आज मार्केट में निकल रहे हैं वो दुनिया को जाके ये बोल रहे हैं हमें इतने पैसे चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए। आप दुनिया को जाके ये मत बताओ कि आपको कितने पैसे चाहिए, आप दुनिया को जाके ये दिखाओ कि आप काबिल कितने हो। क्योंकि जो लोग काबिल होते हैं पैसे सिर्फ उन्हें मिलते हैं। हर इंसान मार्केट में जाकर अपनी वैल्यू लगा रहा है। मैं इतना काम करूँगा मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं ये करूँगा मुझे इतने पैसे हैं चाहिए। हर इंसान जाके ये बोल रहा है, बट एक्चुअली पैसे मिलते किसे? जिसके अंदर स्किल्स होती है, जो काबिल होता है इंसान वो पैसे कमाता है। और जो इंसान जितना ज़्यादा काबिल बनता जाता है उतना ज़्यादा पैसा कमाता है। एक आदमी एक आम इंसान हो सकता है किसी गली मोहल्ले में अच्छी एक्टिंग करता हो और शाहरुख खान भी अच्छी एक्टिंग करता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि स्किल का एक लेवल है। शाहरुख खान ने अपने पे स्किल्स को इतना ज़्यादा पॉलिश किया कि वो एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आज बॉलीवुड का किंग बन गया। और यही सेम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है कि हम में से ही कुछ आम लोग खास बन जाते हैं, कुछ आम लोग करोड़पति बन जाते हैं और दुनिया बोलती है कि भाई ये तो शाहरुख खान की तरह बन गया। भाई शाहरुख खान की तरह मेहनत भी तो करी, शाहरुख खान की तरह स्किल भी तो डेवलप करी। क्या आप अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो? क्या आप अपनी स्किल पर ध्यान दे रहे हो? अगर अभी तक आपने अपनी स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया, सो आई एम टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स। हर इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है वो कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी का प्लान, ये तीनों चीज़ों पर ट्रेनिंग लेता है। ये तीनों चीज़ों को वो मास्टर करता है, उसे आती है। आपको भी अपने कंपनी की प्रोफाइल पता है, आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, आपको अपने कंपनी के प्लान के बारे में पता है और लोगों को लगता है यहीं पे आकर अब ट्रेनिंग फिनिश हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सिर्फ इन 3 टॉपिक्स के ऊपर ही ट्रेनिंग के ऊपर ट्रेनिंग करते जा रहे हैं। और जो एक्चुअल में जो काम आएगा, यहाँ पे 80-20 प्रिंसिपल होता है। वो वो जो 20% होता है वो तो सब सीख रहे हैं, वो 80% कैसे आएगा? क्योंकि पैसा तो 80% पर डिपेंडेंट है। जब प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान सबको पता है तो सब पैसे क्यों नहीं कमाते? क्योंकि सबका स्किल्स का लेवल अलग अलग है। और अगर आज आप स्किल्स पर फोकस कर लो तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अपने स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने से आप ज़्यादा काबिल बनोगे। इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी? सबसे पहले आपको 2 तरह की स्किल्स है जो डेवलप करनी है। द फर्स्ट काइंड ऑफ स्किल्स जो है इस इंडस्ट्री के अंदर और जो ज़रूर है आपको कामयाब बनाने के लिए, वो है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स। आप आपका खुद का व्यक्तित्व विकास कितना करते हो, आप पर्सनल लेवल पर अपने आप को कितना डेवलप करते हो, इसके ऊपर मैटर करेगा कि आप कितने पैसे कमाओगे। और ये जो पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स है इनमें क्या क्या आता है? सबसे पहले यहाँ पे आती है एक कम्युनिकेशन स्किल, हमारा बातचीत करने का तरीका। अब लोगों को लगता है कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ इतनी है कि बातचीत करने का तरीका इम्प्रूव हो जाए, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ से शुरू होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ से शुरू होती है कि जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे कानों के बीच में चल रहा है इस वक्त, वो मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। और जो आपके कानों के बीच में आपके दिमाग में है वो मैं समझ पाऊँ। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वो जो मेरे दिमाग में चल रहा है, एक तो वो मैं डिलीवर कर पाऊँ, तो मेरी डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए। जो मुझे बोलना है वो मैं अच्छे से बोल पाऊँ ताकि जो सामने वाला इंसान है वो भी एग्जैक्टली वो समझ पाए जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो 2 चीज़ें हो रही है यहाँ पे। एक तो जो मैं बोलना चाहता हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उससे क्या सामने वाला वही समझ रहा है जो मैं बोलना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ जो सामने वाले के दिमाग में जो व्यू पॉइंट्स है वो भी मैं समझ पाऊँ, चाहे वो बोले या ना बोले। ये दोनों केसेस में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स वो है जो दोनों तरफ से होती है। अभी भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे एक तरीके से आपको जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो डिलीवर करना है, सो दैट जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है वो आप समझ पाओ। और अगर आप समझ पा रहे हो सो आई एम गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड सिमिलरली जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों को बताना चाहोगे जो आपके दिमाग में है, जो आपके इंटेंशंस है, जो आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हो, उसका भला सोच रहे हो, आप सोच तो रहे हो बट क्या आप बोल पा रहे हो? जब मैं अपने 12th का एग्ज़ाम देने गया था तो उससे पहले मेरे टीचर ने एक बात बोली थी। उन्हें बोला था तुम पढ़कर बहुत कुछ जा रहे हो, तुम
बहुत कुछ सीख कर जा रहे हो, पर जो एग्ज़ामिनर होगा ना, जो मार्क्स देगा, उसे नहीं पता कि तुमने कितना पढ़ा था, उसे नहीं पता कि तुम्हें कितना आता है, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। उसे सिर्फ इतना पता है कि तुम एग्ज़ाम लिख कर आ रहे हो, क्योंकि तुम जो लिख कर आओगे एग्ज़ामिनर को लगेगा तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है। सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए ज़रूरी है, आप तो बहुत कुछ सीख रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, आपको कुछ आता है, पर आप उसे डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे काम ख़राब हो जाएगा। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें और पर्सनल डेवलपमेंट स्किल की बात करें, तो नंबर 1 स्किल आपको डेवलप करनी है, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। अब सेकंड स्किल आती है लीडरशिप स्किल। ये जो लीडरशिप स्किल है ना, ये सब इसलिए नहीं है कि हम अपने टीम के अंदर लीडर डेवलप करने हैं। और जो लीडरशिप स्किल की बात करें, अंदर से आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप लोगों को लेकर चलो, लोगों को एक साथ लेकर चलो, जो आप बोलो वो लोग सुने, वो करे, अल्टीमेटली आपका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट बढ़ जाए। ये जो स्किल्स है ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। होगी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हो। देखो, हर किसी के अंदर टैलेंट होता है, एवरीबडी इज गिफ्टेड। वो टैलेंट को बाहर निकालने की ही बात है। मेरा जो काम है आपके अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालना, आपके अंदर जो स्किल्स जो दबी हुई है उसे मुझे बाहर लाना है और डेवलप करना है, सो दैट आपके जो सपने हैं वो आपको मिल जाए, जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल जाए, जो लेवल आप अपनी भी कंपनी में भी अचीव करना चाहते हो, जो आप जितनी इनकम अचीव करना चाहते हो, जो टारगेट्स लिए हुए वो अचीव जो मेरा ये काम है। अब ये लीडरशिप स्किल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। अगर मैं बात करूँ पर्सनल रिलेशनशिप की, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये रिलेशनशिप पे बेस्ड है। जितने अच्छे रिलेशंस आप बनाना सीखोगे, किन किन के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके साथ तो बनाना ही है, पर जो लोग ज्वाइन नहीं भी करते उनके साथ भी रिलेशनशिप बनाने हैं। बहुत सारे लोग, अगर लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप रिलेशंस ख़राब कर लेते हो। अल्टीमेटली रिलेशनशिप पे ही आपको ज़िंदगी में पैसा आना है। तो यहाँ पर आपकी पीआर मुझे मीन्स पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको यहाँ पर रिलेशनशिप पर मास्टरी करनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप अपने संबंध और गहरे कर पाओ। किसी से भी आप मिलो वो आपका फ़ैन हो जाए, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए और वो आपके साथ रहना चाहिए। इनफैक्ट आप जब उन लोगों से मिलो तो आप उन्हें भी ऐसा फील कराओ, यस आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप उन्हें सेल्फिश ना दिखो। सो ये स्किल्स आपको डेवलप करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादातर टाइम स्टोरीज़ के ऊपर बेस्ड रहते हैं। स्टोरीज से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्टोरीज़ की वजह से लोग आते हैं। तो बहुत सारी स्टोरीज़ होती है, एवरीडे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा स्टोरीज़ होगी किसके पास? जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब मैंने ये पढ़ा था, अगर आपको वो लोगों को इम्प्रेस करना है तो स्टोरी सुनाओ। आपके बारे में, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज़ होनी चाहिए। आपके जीवन शैली में आप जो एवरीडे लाइफ में कर रहे हो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए बताने के लिए लोगों को। उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ ज़्यादा हैपनिंग है ही नहीं। मेरा तो एक बस बोरिंग सा रूटीन है, वही सब चल रहा है। तो मैं लोगों को बताऊँ क्या? यहाँ पे स्टोरी टेलिंग में भी उससे पहले आपको ये समझना है कि आपको डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ करना है, सो दैट बताने के लिए बहुत कुछ हो। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे उतने ज़्यादा तो आप शेयर करोगे। सो आपको अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। एंड फाइनली, अगर आपको स्टोरी टेलिंग में मास्टरी करनी है, जब आप स्टोरीज़ लोगों को सुनाओगे तो हो सकता है आप उसको अच्छे से नहीं सुना पाओ, लेकिन एफ़र्ट जारी रखने हैं। जब आप बहुत सारे लोगों को स्टोरी सुनाना शुरू कर दोगे तो शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने घर से शुरू कर दो। अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को, अपनी दादी नानी को स्टोरी सुनाओ। होगा क्या? उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो जिनसे आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, जिन्हें अच्छा लगेगा ये सुन के, और आपको स्टोरी टेलिंग के ऊपर मास्टरी मिलेगी। अल्टीमेटली आपका सेल्फिश इंटरेस्ट है इस चीज़ में, पर आप जाने अनजाने में आप लोगों का ही भला कर रहे हो। तो आप अपनी भी स्टोरी टेलिंग के स्किल्स को मास्टर करो। अब ये तो थी पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स, आपको खुद में जो चीज़ें इंप्रूव करनी है। इसके अलावा अब स्पेसिफिकली बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में
कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी स्किल्स है जो आपको डेवलप करनी है। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है प्रॉस्पेक्टिंग। अभी प्रॉस्पेक्टिंग क्या होता है? लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये वो होता है सब कुछ सीखने के बाद आपने अगेन प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान सीख लिया, आ गई आपको, अब बात किससे करें, कैसे करें, लोगों को बताए कैसे। आपको अल्टीमेटली पोटेंशियल कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। आपको ऐसे लोग चाहिए जो ज्वाइन करें आपके साथ, पर वो लोग कैसे मिलेंगे? अब ये एक स्किल है, कला है, और अल्टीमेटली ये कला सिर्फ बातों से नहीं आएगी, पढ़कर नहीं आएगी, वो आपको प्रैक्टिस करके आएगी। और उसमें जो आपको टेक्निकलिटीज़, जो आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे मैं प्रॉस्पेक्ट कर सकता हूँ, कैसे बहुत सारे लोग मुझे मिल सकते हैं। अगर आप जो सीख रहे हो उसे अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो ये नॉलेज वेस्ट है। सिर्फ सुन के मोटिवेट होके कुछ नहीं होगा। सो हो सकता है इस सब स्किल को प्रैक्टिस करने में आपको बहुत सारे रिजेक्शन मिले, आपको निगेटिविटी मिले, बट अल्टीमेटली आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल पोस्टर्स। बी इन्विटेशन। इन्विटेशन एक लौती ऐसी चीज़ है जो आपको खुद करनी है, बाकी सारा काम आपका अपलाइन कर सकता है। इन्विटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा, पर ज़्यादातर लोगों को ठीक तरीके से इनवाइट करना भी नहीं आता। इसके अंदर वार्म मार्केट के अंदर और कोल्ड मार्केट के अंदर दोनों में कैसे लोगों को इनवाइट करना है। वार्म मार्केट के अंदर 3 ऐसी अप्रोचेस जो कहीं पर भी लगाओ लोग आएंगे, लोग आपके सेमिनार्स में आएंगे आपके बुलाने पे। सी प्रेजेंटेशन स्किल। आपको प्लान देना है 2 तरह के प्रेजेंटेशन स्किल। इसमें अभी तक आप बहुत लंबे लंबे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, आप अपने अपलाइन के साथ जाते थे और पूरे डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ 1 घंटा समझा के आते थे, इजंट इट? 1 घंटा, और उसके बाद वो ज्वाइन नहीं करता होता है ना ऐसा कि वो लोग ज्वाइन भी नहीं करते। आप एक एक 1.5 घंटा इन्वेस्ट करते हो और फिर भी लोग ज्वाइन नहीं करते। डोंट वरी, मैं आपको 2 तरह की प्रेजेंटेशन सिखाने वाला हूँ। एक मैं आपको सिखाने वाला हूँ 2 मिनट प्रेजेंटेशन, सिर्फ 2 मिनट में प्रेजेंटेशन कैसे दे। अरे आप आसपास जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, हाय हेलो हुई और आपने प्रेजेंटेशन दे दी। कैन यू इमेजिन दिस? आप मेट्रो में जाते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आपकी अपलाइन भी बोलते होंगे, आपकी कंपनी के ट्रेनर भी बोलते होंगे कि भी मेट्रो में लोगों को प्रॉस्पेक्ट करो। क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे? मुझे याद है एक बार कॉलेज में एक इवेंट था जिसमें बहुत सारे लोगों को बोलना था। उस वक्त टॉपिक के बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी, मुझे बोलना ही नहीं आता था। तो अल्टीमेटली मेरे पास एक स्लिप आती है कि भी तुम भी बोलना शुरू करो, यू ऑल्सो स्पीक। मैंने वहाँ पे उसका रिप्लाई लिखा, जिस इंसान ने भी मुझे भेजा था लिख के। मैं शायद फर्स्ट ईयर में था तब और वो थर्ड ईयर में थे तो वो चाहते थे कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, मैं भी कुछ अच्छा करूँ, वो मेरा भला ही चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे स्लिप पे लिख के भेजा कि तू भी बोल। मैंने उनमें लिख के भेजा, लाइक व्हाट, क्या बोलूँ, मुझे आता ही नहीं कुछ। और यही दिक्कत होती है। लोग कहते तो है बहुत कुछ, ये करो ये करो ये करो, बट ये नहीं बताते कि करना क्या है, कैसे करना है। 2 मिनट में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। सो फर्स्ट यू विल बी लर्निंग 2 मिनट प्रेजेंटेशन एंड देन यू विल बी लर्निंग 25 मिनट प्रेजेंटेशंस। एक शॉर्ट, बिल्कुल टू द पॉइंट, 2 मिनट के अंदर कैसे प्रेजेंटेशन दे कि सामने वाला कन्वर्ट हो जाए, वो ज्वाइन होना चाहे। और एक 25 मिनट की डीप प्रेजेंटेशन जिसमें आप सब कुछ कवर करो। एंड फाइनली आपको क्या लगता है, जब प्रेजेंटेशन करनी है तो क्या प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान या 25 प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान या 25 मिनट में मैं कितनी देर में भी आपको बोलूँ कि उसे भी हाँ कवर करो। हार्डली लेस दैन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान कवर हो जाना चाहिए। बाकी 15 मिनट्स क्या करना है 25 मिनट में, ये थोड़ा टेक्निकल है, बट कन्वर्जेंस इससे आएंगे, लोग ज्वाइन इससे होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। यहाँ पे आपको ये भी सीखना है कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। और अभी तक हमने स्किल्स के ऊपर सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर बात करी है। प्रेजेंटेशन दे दी, अब ज्वाइनिंग कराओ। क्लोजिंग, आपको सामने वाले इंसान को ज्वाइन कराना है। अगर आपने भी ज्वाइन नहीं कराया तो आप हवा में बात कर रहे हो। क्लोजिंग एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप अपने प्रोस्पेक्ट की एक्चुअल में मदद करते हो। उससे पहले आपने सिर्फ बातें करी है, कोई मदद नहीं करी। अगर कोई क्लोज हो जाता है, जुड़ जाता है, तभी उसका फ़ायदा है, उससे पहले उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो फ़ायदे की अगर आपको बात ही नहीं करनी आती
या आपको ज्वाइन ही नहीं कराना था तो फ़ायदा क्या उस नॉलेज का। लोग गलतियाँ करते हैं, अरे ज्वाइन कब कर रहे हो आप, कब श्री गणेशा किया जाए, कब आपका फॉर्म डाला जाए, कब आपको मैं प्रोडक्ट्स दिलवाऊँ, ये सब बोल के आप प्रॉस्पेक्ट का मर्डर कर देते हो। ख़त्म, अब प्रॉस्पेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने क्लोजिंग नहीं सीखी। ये स्किल है सीखने वाली। अब क्लोजिंग आपको आ गई। अब इसके बाद अब क्या करना है, बहुत सारे लोग होंगे, आप प्रेजेंटेशन दोगे पर प्रेजेंटेशन के बाद वो क्लोजिंग तक पहुँचेंगे ही नहीं, उन्हें फॉलोअप करना पड़ेगा भाई। अब फॉलोअप कैसे करना है? अच्छा, आप लोगों को फ़ोन करते हो प्रेजेंटेशन के जाने के बाद, और आप बात करते हो और उसके बाद लोग फ़ोन ही नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते फ़ोन? आपने कुछ गलती करी है? डेफिनेटली गलती करी है। यू नीड टू लर्न कि क्या गलतियाँ हो रही है। सो हम फॉलोअप में वो मास्टर करने वाले हैं। उसके बाद लोगों की ऑब्जेक्शन होती है, सवाल होते हैं। 10 से ज़्यादा सवाल नहीं है जो लोग आपसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में पूछने वाले हैं। ओनली 10 क्वेश्चंस आर देयर। मैक्सिमम उन 10 सवालों में से ही घुमा फिरा के कोई ना कोई प्रॉस्पेक्ट आपसे सवाल पूछेगा, और अगर आपको उनका आंसर नहीं देना आता तो प्रॉस्पेक्ट गया। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट आई कैन डू वन थिंग। मैं आपको उन 10 सवालों का जवाब दे दूँ ना, आपको सिखा दूँ, आपको बता दूँ उन 10 सवालों का क्या जवाब है, क्या जवाब देना है, काम ख़त्म। ट्रेनिंग पीपल, लोग आ गए और आपने ट्रेन नहीं किया तो क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा? कैसा कंपाउंडिंग इफेक्ट? हम बोलते हैं इतने लोग आएंगे, फिर इतने हो जाएंगे, फिर इतने हो जाएंगे। अरे होंगे कैसे? बिना ट्रेनिंग दिए क्या हो जाएंगे? ये तो हाइपोथेटिकल हो गया कि मैं लोग लाऊंगा और लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेंगे लोग। अरे कैसे? ऐसे लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। किन चीज़ों की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान? नो, वो तो सब दे रहे, उससे नहीं आएगा कुछ, उससे लोग पैसे नहीं कमाएंगे, ना ही आप पैसे कमाओगे। एंड फाइनली डेवलपिंग कस्टमर्स। क्या बहुत सारे लोग, क्या आप भी बहुत सारे कस्टमर्स बनाना चाहते हो? बहुत सारे कस्टमर्स मिले, आप मिले, आपके प्रोडक्ट्स इतने शानदार है तो कस्टमर्स क्यों नहीं मिलते आपको? क्या लगता है आपको? अच्छा एक बात बताओ, प्रोडक्ट क्या अपने आप बिक जाता है? अपने आप बिक जाता है? नहीं। प्रोडक्ट चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, उसे बेचने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। अब आपको अल्टीमेटली कोई ना कोई रेगुलर कस्टमर चाहिए, अपने बिजनेस के लिए चाहिए, है ना? तो कैसे मिलेंगे आपको यहाँ पे? यहाँ पे मैं बेट लगा के बोल सकता हूँ, आप में से 99.99% लोग गलत तरीके से कस्टमर बनाते हो। इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि आप में से जो लोग कस्टमर्स बना रहे हो, जो अप्रोच है आपकी गलत है, उससे आपको रेगुलर कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। एक दो बार इंसान सामान ले लेगा, अगली बार नहीं लेगा। और कई बार ऐसा होता है, आप अप्रोच करते हो अपने जान पहचान के लोगों को, कस्टमर्स बनाते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि यार मुझे चेप के चला गया वो सामान, बस दे गया, उसकी फेस वैल्यू पे मैंने ले लिया। ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना लोग, मतलब वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू भी नहीं करते और आपको हाँ आपको बोलते भी है, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार कस्टमर तो बनाने हैं। अरे अपनी अप्रोच चेंज करो ना। मेरे एक लौता सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? वो ये है कि जो लोग मेरे कांटेक्ट में आ जाए मैं उन्हें करोड़पति बना दूँ। ये मेरी लेगेसी बन गई है। आई वॉन्ट टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ, ऐड वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। लोगों की ज़िंदगी में ऐड वैल्यू को ऐड करो सो दैट वो आपसे कनेक्टेड रहे। आप लोगों का इतना बड़ा साम्राज्य बनने वाला है कि आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते। इन नेटवर्क मार्केटिंग में वी आर द किंग मेकर्स गाइज, नॉट जस्ट किंग्स, वी आर जस्ट किंग मेकर्स। लोगों की पूरी सल्तनत तैयार हो जाएगी कि हर जगह आपके लोग होंगे, आपके भी डेफिनेटली होंगे, इफ़ यू लर्न ऑल दी स्किल्स। थैंक यू।